शामी साहब, हुकूमत दावे कर रही है कि हमने मीडिया को मुकम्मल तौर पे आज़ादी दी है। दुनिया में कोई इतना मुल्क नहीं है जिसका मीडिया पाकिस्तान जितना आज़ाद हो। आपने तो बहुत सारे दौर देखे हैं सहाफ़त के। क्या आपको कहीं से भी हुकूमत के ये दावे हकीकत पर मबनी नज़र आते हैं? देखिए, हुकूमत के ये दावे जो हैं ये खोखले हैं और जो हुकूमत के अफ़आल हैं और आमाल हैं वो इसकी तस्दीक नहीं करते। एक तरफ तो मीडिया का एक मुआशी कत्ल किया गया, उनकी जो आप देखिए जो रेवेन्यू है वो कम किए गए और तरह तरह के दबाव उन पर बढ़ाए गए, और उसके बाद जो मीडिया पर्सन्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं वो जिस तरह से की जा रही हैं उसकी तफसील आपने बयान कर दी है। और आप देखिए मीर शकीलुर रहमान साहब के साथ जो कुछ हुआ है वो तो अपनी मिसाल आप है। दुनिया की तारीख में शायद इस तरह के किसी मुकदमे की मिसाल न मिल सके। एक बेसरोपा इल्ज़ाम में उनको कई माह गिरफ्तार रखा गया और इस तरीके से पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मीडिया अदारे जो हैं उसके सरबराह को निशाना बनाया गया और एक मैसेज दिया गया कि हम इस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं और इस तरीके से लोगों की आज़ादी सलब कर सकते हैं। तो बहरहाल एक देखिए, किसी शख्स ने कभी ये मुतालबा नहीं किया कि मीडिया जो है वो कानून से बालातर है। कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, लेकिन ये जिस तरह चोर वारदातें करते हैं या डाकू वारदातें करते हैं इसकी कोई कानून इजाज़त नहीं देता। आप जिस तरह घर से लोगों को उठाते हैं, कभी फिर उन पर हमले होते हैं और हमले होते हैं तो वो लोग पकड़े नहीं जाते जो हमले करने वाले हैं, तो फिर किसके ऊपर इल्ज़ाम रखा जाएगा? इसका जाहिर है कि हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। जब कोई वायलेट करता है कानून को तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको पकड़े। जब पकड़ा नहीं जाएगा तो फिर हुकूमत जो है वो कटहरे में खड़ी होगी। और अभी जो आमिर मीर साहब के साथ हुआ है, जो शफकत साहब के साथ हुआ है, देखें आपने अगर आपको कोई शिकायत है, आपने कोई FIR दर्ज की है या करनी है तो आप उनको इत्मीनान से बुला के आप उनको तफ्तीश कर सकते हैं, उनको पूछगिछ कर सकते हैं। और फिर अगर आपको शौक है, आप चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज है वो तो मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, अदालत में कार्रवाई लेके जा सकते हैं। लेकिन ये कहाँ का तरीका है? ये बड़ा अहम नुक्ता है शामी साहब जो आप बात करें, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो ऐसा लगता है कि एक बाकायदा मैसेज देने की कोशिश है कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, साथियों को खौफजदा करने की कोशिश है। लेकिन एक बड़ी अहम बात शामी साहब ये है कि अगर आप अखबार या TV चैनल से वाबस्ता हो तो आपका एडिटर होगा जो चीज़ों को चेक करता है, एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है। लेकिन ये सोशल मीडिया के दौर में YouTube में जहाँ पे बहुत से साथियों के चैनल है, वहाँ पे बहुत सारा अनफिल्टर्ड कंटेंट है जिनकी कोई पॉलिसी नहीं है। एविडेंस के बगैर बहुत सारी बातें कर दी जाती हैं, इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। पाकिस्तान में लाइबल लॉज तो है नहीं उस तरह के, तो इसका तरीक़ेकार क्या है? क्योंकि यहाँ पे तो हमें नज़र आता है कि दोनों तरफा से बात हो रही होती है, हुकूमत पे भी तनकीद हो रही होती है, मुखालफिन पे भी हो रही होती है, लेकिन उन्हीं सहाफ़ियों को निशाना बनाया जाता है पीका जैसे कानून के तहत जो कि हुकूमत पर तनकीद कर रहे होते हैं। हुकूमत के मुखालफिन पे जो तनकीद कर रहे हैं उनके हवाले से कोई कार्रवाई नहीं होती कभी। देखिए, दुनिया में हद तक इज्जत का कानून है और उसी के जरिए से आप हदूद व क़यूद जो है उनको कायम रखते हैं और मीडिया पर्सन्स को भी रोकते हैं कि वो किसी की इज्जत से ना खेल सके, और दूसरे जो अनासर है, सियासी अनासर, उनको भी रोकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो ये कानून कोई वजूद ही नहीं रखता। अदालतों में 20 साल मुकदमे चलते हैं, फैसला नहीं होता, किसी को इसकी फिक्र नहीं है। और उसके बाद जो कार्रवाई होती है, जिस तरह नैब कार्रवाई करता है, बंदे को उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया, खबरें लगवा दी, उसके बाद कुछ भी नहीं, ना कोई दलील है, ना कोई मवाद है, ना कोई मंतक है। तो भाई आपने किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है, आप उसको नोटिस दें, उससे जवाब तलब करें, उससे वजाहत लें, उसको मौका दें अपनी बात कहने का। अगर शौक है फिर मुकदमा कायम करना है तो मुकदमा कायम करें, अदालत में जाएं। आप खुद ही मुद्दई बन जाते हैं, खुद ही मुनसिफ बन जाते हैं, खुद ही जालिम बन जाते हैं और खुद ही आप ये कहते हैं कि हम इंसाफ देंगे। तो ये तरीका दुनिया में कहाँ राइज है? सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजीब रहमान शामी साहब मौजूद थे।